अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन का खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान मीर आरिफ सलार तहसील से। इस वक्त आपको पता है लोकसभा इलेक्शन 2024 जो अपने पीक पे चल रहा है, जहां एनडीए इंडिया अलायंस एक दूसरे को टकराव दे रही है। वहां जम्मू कश्मीर सियासत में पीछे नहीं रहती है। उसके साथ में सलार तहसील से, जहां से हमेशा सियासत अरूज पे रही है, जहां से कई सारे कारलाल हिंदू से लेके लास्ट एमएलए तक अल्ताफ अहमद कुल्लू जो असेंबली इलेक्शन में 2014 में जीता है। उसके हाल ही में यहाँ पे महबूबा जी ने जो रोड शो किया तो कई सारे लोग उनके साथ जुड़े हैं। हर गांव में उन्होंने स्पीच दिया है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जो डॉक्टर भारी साहब है, जो हमेशा सोशल मीडिया पे एक नमूदार बने हैं, जवानों के दिलों पे राज करने हैं, खुद को हमेशा टर्मिनेटेड प्रोफेसर कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर भारी साहब का जो सिंबल है बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं है सर आपके बारे में। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, ये मुख्तसर में सुने कश्मीरी में, ये उन लोगों के ये क्या प्रॉब्लम है कि डॉक्टर साहब दुलमुद ये वो करते हैं, ये करते हैं, तो उनकी क्या प्रॉब्लम है वो भी बता दीजिए और अपने कैंपेन के बारे में भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, सबसे पहले यहाँ जितने भी हमारे बुजुर्ग पीर हुआ करते थे वो इस सोसाइटी से भाग के जंगलों में रहते हैं। उसका रीजन क्या था? हर एक उनको कहते हैं कशीर मज या डुलमुद, लेकिन वो रियलिटी में मतलब उसके दिमाग के जो आईक्यू होता था वो बहुत तेज होता, वो विजनरी होता था। वो सोसाइटी को एलिमिनेट करना चाहता था करप्शन से, बुराइयों से, और लोगों को उसमें मजा नहीं आता था। वैसे ही जितने भी करप्टेड लोग हैं, ये हर एक नहीं कहता है, ये 5% से लेके 8% लोग कहेंगे वो डेफिनेटली किसी करप्शन स्कैम में होंगे या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड होंगे। वो मुझे पागल कहेंगे, वो मुझे मजनू कहेंगे, दीवाना कहेंगे, मुझे वो भी उनका एक्सेप्ट है और मेरे लिए उनकी बाहें खुली है। आज भी मैं उनको गले लगा सकता हूँ, मुझे कोई दुख नहीं होता है। जो सर वोट पावर होता है हर एक सिटीजन का, राइट होता है किसकी मर्जी किसको वोट दे। लेकिन सर ये कहते हैं हमेशा, जो हम मीडिया में सिटीजन जर्नलिस्ट हो या सोशल एक्टिव लोगों के मुद्दे सुनने के लिए, लोग ये कहते हैं कि मामूली सा एसबीएम टॉयलेट पॉइंट 12,000 रुपये आते थे, उस पर भी यहाँ पे 2,000 2,500 रिश्वत ली गई है, अपने रिश्तेदारों के नाम दिए गए। पीएमएवाई के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर जो है उनको भी धांधली की गई है, हर में स्कैंडल। तो बहुत लोग 80% लोग ये कहते हैं अब हम वोट ही नहीं डालेंगे, जो इन लोगों की मर्जी है वो करे। देखिए सिंपल सी बात है, हर एक गांव में 10 से 15 लोग पीडीपी से एसोसिएटेड होते हैं। जी। 15 घर, 10 से 15 घर एनसी से एसोसिएटेड होते हैं, 10 से 15 घर अपनी पार्टी से, 10 से 15 घर और किसी पार्टी से। अगर इनको कैलकुलेट किया जाएगा तो नियर अबाउट 70 घर या 100 घर किसी पॉलिटिकल पार्टी से है। हर एक बेनिफिट उन्हीं को मिलता है और वो करप्शन पीक पे चलाते हैं। जो बाकी 200 और 300 घर है, उनका क्या कसूर है? उनको बीपीएल नहीं मिलता है, उनको अंत्योदय कार्ड नहीं मिलता है, और वहीं से सियासत शुरू होती है। और अगर वो जो ठग्स है उनको हर एक चीज बेनिफिट मिलता है, उनको अंत्योदय है, बीपीएल है, उनको गोल्डन कार्ड है, उनको स्कॉलरशिप मिलता है, उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल डिक्लाइन होती है, और जो डिजर्व होता है उसको नहीं। मैं उन लोगों की रिप्रेजेंटेशन करना चाहता हूं जिनका आज तक पॉलिटिकल एसोसिएशन कोई भी नहीं था, जिनका हमदर्द आज तक कोई नहीं था। आज डॉक्टर बारी उनका हमदर्द है। आपने खुद देखा ये जो त्रियल ए और बी है, त्रियल ए और बी, वहां पर एक बुजुर्ग से 5,000 रुपये लिए गए थे रिश्वत कि उसका IAY शर्ट दिया जाए। उस बंदे के पास मैंने गया, मैंने स्टोरी की, आपको पता है दूसरे ही दिन कितने बड़े गुंडे सरपंच उसके पैर पकड़ने लगे, हमें बख्श दो, आपका शर्ट आएगा, ये 5,000 वापस ले लो। ओके, एक और मुख्तसर सवाल सर। सलार की पहचान बहुत ज्यादा पहले थी, जो यहाँ का जिलदार हुआ था गुलाम अहमद मीर साहब मरहूम। अब उसके बाद ये या टूरिज्म इलाका है, यहाँ पे इमरजेंसी अस्पताल नहीं है, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नहीं है, यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है, शांगस महज 6 गाँव को डिग्री कॉलेज। अब मैं यहाँ का रेजिडेंट चलूँ सर, ये कहते हैं आजकल फेसबुक पे ये वायरल पिक है, जो एडवोकेट साहब है पांपोर के, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट MP, वो कहते हैं कि यहाँ पे अब वो मिसिंग रिपोर्ट है फेसबुक पे उसकी वायरल पे, कहते हैं ये लोग वोट लेके फिर अपने रिश्तेदारों को चुन चुन के ढूंढते हैं, उनको हर एक नौकरी देते हैं, चाहे जिसने पढ़ा भी नहीं हो। जो ये गाय बकरियों को चारा डालते हैं उसको भी अच्छे पोस्ट पे बिताते हैं, महज गरीब बच्चों के साथ हमेशा खिलवाड़ करते हैं। देखिए मेरी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, मैं एक विजनरी लीडर हूँ। आज मैं सुबह 5 बजे पोस्टर चिपकाने गया, वहां मैंने देखा पीडीपी महबूबा जी का पोस्टर, मतलब बारिश की वजह से ना वो स्क्रैच होके डाउन हो रहा था। मैंने उठाया, पेस्ट किया और उसको चिपकाया। अगर यकीन नहीं होगा शाम को वीडियो भी डालूंगा। सियासत उसको नहीं कहते हैं, सियासत का मतलब होता है सिया मीन्स डिवाइड। मैं डिवाइजन नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं एक लीडर की क्वालिटी में। आपने खुद मेरा एक्शन देखा, आपके इस हॉस्पिटल सलर में
एक लेडी बैठती थी जो नर्स थी, वो डॉक्टर की पोस्ट पे बैठी थी, उसको निकालने वाला कौन? दाखिल बारी। सिर में आपने देखा एक टेक्नीशियन आपके दांत निकालता था, आपकी आंखों का इलाज करता था, उसको निकालने वाला कौन? डॉक्टर बारी। आपने खुद देखा जो क्लोरीन होता है आपके साफ शिफा पानी के लिए क्लोरीन होता है, उसको ऐड नहीं किया जाता था। बुजुर्गियन मेनिश हज तो मेनिशन इज्जत हज बाकियन क्या सुत्रयू उस क्लोरीन को मैंने ही डाला ना उस टंकी में। आपने उसके अलावा देखे कितने सेकंड उसके अलावा ये यहाँ पहलगाम में मेरा घोड़े वाला भाई जाता है, मेरा टेंट वाला भाई जाता है, उसके जो ठेकेदार ऊपर वाले हैं उनको 13 करोड़ मैंने उस दिन कैलकुलेट करके दिखाया, 13 करोड़ उनको फायदा होता है और उसको दे देते हैं 16,000 या 17,000। यहाँ अगर आप एक ईंट चढ़ाओगे उस मकान पे आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, 1.5 लाख रुपया ऑफिशियल लेगा। आप मुझे ये बता दीजिए ये किसकी गुंडागर्दी है? पॉलिटिकल पार्टीज की, पॉलिटिकल गुंडों की। मैं प्रॉमिस करता हूं यहाँ के लोगों से, यहाँ पॉलिटिकल वर्कर्स के पूरे होटल्स बने हैं चेन पहलगाम तक, और उनको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता है क्योंकि वो एसोसिएटेड है। जनरल पब्लिक जब भी कोई चीज लगाता है उसको 1.5 लाख रुपया देना पड़ता है रिश्वत। वो रिश्वतखोरी मैं खत्म करूंगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां से 3 रास्ते जाते हैं पहलगाम। आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन कभी ये रास्ता बंद करती है, कभी ये। क्या वो टूरिज्म पे इम्पैक्ट नहीं है? हर एक रास्ता खुलना चाहिए आप लोगों के लिए, हर एक चीज एसेस होना चाहिए। प्योरीफाइड इतना प्यारा पानी है, उसमें मछली होनी चाहिए। इसको अगर हम थोड़ा डाइवर्जन देंगे आपके जो इहाते हैं उनसे, तो आप आराम से सेरिकल्चर कर सकते हो और आपको कितना फायदा होगा। आपको हाई डेंसिटी प्लांटेशन होती है। एवं दूसरी चीज आपको याद होगा, रेलवे डिपार्टमेंट ने, इंडियन रेलवे ने हर जगह कंस्ट्रक्ट की है रेलवे लाइन। इस पहलगाम में भी उन्होंने एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाया, वो 700 से लेकर 1300 फीट का लगाया। आप मुझे बता दीजिए यूपी में कितना है, हिमाचल में कितना है, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 5 से लेकर 8 फुट तक जब ट्रेन चलाई जाती है तो ये सब सेटलमेंट उठेगा, ये सब बागात उसमें आ जाएंगे। तो ये फ्लोरा एंड फाना का तो ये तो खात्मा कर रहे हैं। ये तो एक जिसको कहते हैं इकोलॉजिकल नीच या इस जो को सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए यहाँ पर, वो नहीं कर रहे। मैं चाहता हूँ ये सब बाग बच जाए, मैं चाहता हूँ इको टूरिज्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करें। ये थे डॉक्टर बारी साहब जो अपने कंपेन लेके चले हैं मेंबर पार्लियामेंट राजौरी और अनंतनाग सीट से। इनका कैंडिडेट भी यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं। तो दीजिए अपने मेजबान मीर आरिफ को इजाजत। अल्लाह हाफिज। दुआ।